जगत जननी पार्वती की कहानी सुनाते हैं आपको आज। जगत जननी पार्वती जी ने एक भूखे भक्त को शमशान में चिता के अंगारों पर रोटी सेकते देखा तो वह दौड़ी दौड़ी ओघर दड़नानी के शंकर जी के पास आई और कहने लगी, भगवान मुझे ऐसा लगता है कि आप कठोर हृदय बने अन्य भक्तों की दुर्दशा देखकर भी नहीं पिघलते हो। कम से कम उनके लिए भोजन की उचित व्यवस्था तो कर ही देते। देखते नहीं वह बेचारे भक्त हरि अपनी कई दिन की भूख मृत्यु के पीड़ित के हृदय गए और आगे की रोटियां बनाकर शांत कर रहा है। महादेव ने हंसते हुए कहा, सुबह ऐसे भक्त के लिए मेरा हृदय सदैव खुला रहता है, पर वह आना ही कहाँ चाहते हैं। यदि कोई वस्तु दी भी जाए तो उसे स्वीकार नहीं करते, अष्ट कष्ट उठाते रहते हैं। फिर ऐसी स्थिति में तुम्हारी बातों में क्या करूं मैं। माँ भवानी आश्चर्य से बोली, तो क्या आपके भक्त को उधर पूर्ति के लिए भोजन की आवश्यकता भी अनुभव नहीं होती। श्री शिवजी ने कहा, परीक्षा लेने की तो तुम्हारी पुरानी आदत है। यदि विश्वास ना हो तो तुम स्वयं ही जाकर क्यों ना पूछ लो, परंतु परीक्षा में सावधानी रखने की आवश्यकता है। भगवान शंकर के आदेश की देर की कि मैं माँ पार्वती भिखारी का छड़ा व बनकर भक्त हरि के पास पहुंची और बोली, बेटा मैं पिछले कई दिन से भूखी हूँ, क्या मुझे भी कुछ खाने को देगा। अवश्य। भक्त हरि ने केवल 4 रोटियां सेकी थी, उसमें से 2 बुढ़िया माता को हाथ पर रख दी। सुष्ट 2 रोटियां को खाने के लिए आसन लगाकर उपमुक्त करने लगे। भिखारी ने दीन भाव से निवेदन किया, बेटा इन 2 रोटियों को कैसे काम चलेगा। मैं अपने परिवार में अकेली नहीं हूँ, एक बूढ़ा पति भी है, उसे भी कई दिन से खाने को नहीं मिला है। भक्त हरि ने वो दोनों रोटियां भी भिखारिन के हाथ पर रख दी। उन्होंने बड़ा संतुष्ट था कि इस भोजन से मुझसे भी अधिक भूख प्राणियों का निवारण हो सकता है। उन्होंने अखंड कल उठाकर पानी पिया, संतुष्ट की सांस ली और कहा से उठकर जाने लगे। तभी आवाज सुनाई दी, सत्य तुम कहाँ जा रहे हो। तुम हरि ने पूछे मुड़कर देखा, माता पार्वती दर्शन देने के लिए पधारी हैं। माता बोली, मैं तुम्हारी साधना से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हें जो वरदान मांगना हो मांगो। प्रणाम करते हुए हरिदास ने कहा, अभी तो अपनी और अपने पति की सुधा आत्मा करने हेतु तुमसे रोटी मांगकर ले गई थी। जो स्वयं दूसरों के सम्मुख हाथ फैलाकर अपना पेट भरता है, वह क्या
दे सकेगा। ऐसे भिखारी से मैं क्या मांगूं। पार्वती जी ने अपना असली स्वरूप दिखाया और कहा, मैं सर्वश्रेष्ठी पार्वती हूँ, तुम्हारी पर दुख करता हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ, जो चाहे सो मांगो। भक्त हरि ने पार्वती से जगदम्बा के चरणों में सिर झुकाकर और कहा, यदि आप प्रसन्न हो तो यह वर दो कि जो कुछ मुझे मिले उसे दिन दुखियों के लिए लगता रहूं और अव्यभाग स्थिति में बिना मन को विचलित किए संत पूर्व करता रहूं। पार्वती जी आपके साथ होकर कहकर भगवान शिव के पास लौट आई। चित्रसी प्रभु यह सब देख रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, भद्र, मेरे भक्त इसलिए दरिद्र नहीं रहते कि इन्हें कुछ मिलता नहीं है, परंतु भक्त के साथ जुड़ी उदारता उसके अधिकारिक दान कराती रहती हैं और वह खाली हाथ रहकर भी विपुल संपत्ति के अधिक संतुष्ट रहते हैं। तो इसीलिए कहते हैं, जो है जितना है उतने में ही खुश रहो और जो तुम्हारे द्वार पे आए उसे खाली हाथ मत लौटारो। दान को लिए हो तो दे दीजिए, ना हो तो अन्यथा चार बातें ना सुनाएं। आपको हमारी कहानियां कैसी लगती हैं आगे हमें बताएं और हमें लाइक कमेंट फॉलो अवश्य करें और आगे हमारी वीडियो को शेयर करें, जिससे कि हमें ज़्यादा सपोर्ट मिले और थोड़े सपोर्ट की ज़रूरत है हमें।